इस क्लास में स्टडी किया कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट या घनमूल कर सकते हैं अगर वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो या फिर नॉन परफेक्ट क्यूब हो। आज की क्लास में हम डेसिमल नंबर्स के क्यूब करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी नंबर्स के क्यूब रूट तो पता होने चाहिए। अब अगर डेसिमल नंबर का क्यूब रूट करना है मतलब उनके क्यूब रूट की वैल्यू भी हमें डेसिमल नंबर ही मिलेगी। अब सिंपल सी बात है, जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्यूब रूट करते थे वैसा ही करेंगे, क्योंकि आज मैंने ऐसे क्यूब रूट लिए हैं जो परफेक्ट क्यूब हो और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो परफेक्ट क्यूब ना हो उनको भी लेकर आएंगे। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब हो पर वो डेसिमल हो तो कैसे करेंगे वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए हमें क्या मिल रहा है, दिस 0.000729 इसका हमें क्यूब रूट करना है। तो ये आ गया 0.000729। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 729 का घनमूल क्या होता है, 9। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 9। ओके, यहाँ से ये 3 अंक के खेल खत्म। फिर ये 3 अंक है तो ये 000 है तो ये आ गया 0। ओके, अब हमें यहाँ पर गिनना होता है कि कितने अंक के बाद में यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। तो ये दशमलव यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है। मतलब अगर 6 अंकों के बाद लगा है और ये क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, 6 अंक यहाँ से आए और 3 यहाँ से आया और दोनों को डिवाइड किए तो आया 2। मतलब जो इसका क्यूब रूट मिलेगा वो उसमें कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक के बाद। तो ये 0 और 9 और 0 यहाँ पर आ गया दशमलव। मतलब हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या मिल गया, 0.09। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है आपको कि पहले नंबर का क्यूब निकाल लीजिए, क्यूब रूट निकाल लीजिए और उसके बाद जितने अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है उसको आपको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। एक और देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। ये हमें मिल रहा है 0.0008। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, ये आएगा 0.008। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, 8 का क्यूब रूट आ गया यहाँ से 2। ओके, अब यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 0 1 2 3, 3 अंकों के बाद ये आ गया 3। अब यहाँ से यहाँ का 3 लीजिए, दिस भाग दीजिए, क्या आया, वह 1। मतलब हमें आंसर में कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक के बाद। तो यहाँ पर हमने लगा दिया दशमलव, तो ये आंसर आ गया 0.2। ठीक है, तो ये अब आ गया आपका सेकंड। नेक्स्ट में आते हैं दिस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है 328.509। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके लिए आप 3 का पेयर करिए। ठीक है, 509 से आपको क्या मिल गया, 509 से आपको यहाँ पर मिल गया कि 9 किसके स्क्वायर क्यूब में आता है, 9 में। मतलब इससे हमें मिल गया 9, जैसे प्रीवियस क्लास में करते थे। ये आ गया यहाँ से 9। अब यहाँ पर है 328, तो 328 किसके नजदीक है ये देखिए। तो 328 आपका नजदीक है किसके, यहाँ से इन दोनों के बीच में 328 आएगा 216 और 343 के बीच में। पर हम क्या करते थे, उसके जिसका भी ये क्यूब होता था उससे छोटा नंबर को लेते थे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 6 को। अब यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, मतलब इस आंसर में कितने अंक के बाद होगा, 1 अंक के बाद। अब ये याद रख लीजिए कि अगर 3 अंक के बाद दशमलव है तो क्यूब रूट में 1 अंक के बाद होगा। अगर 6 अंक के बाद दशमलव है तो क्यूब रूट में 2 अंक के बाद होगा। अगर 9 अंक के बाद है तो क्यूब रूट में 3 अंक के बाद होगा। बस उसको 3 से आप डिवाइड कीजिए और लिख दीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव था तो आंसर में 1 अंक के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया और ये हमें मिल गया रिजल्ट। सिंपल सा आपको करना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट में, दिस ये आपको मिल रहा है 39.304।
फिर से पेयर कर लीजिए 304, यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 से आपको क्या मिल जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि ये 4 में किस में आता है 4 के क्यूब में ही। अब यहाँ पर 39 है, 39 किसके बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा 39, छोटा अंक ले लीजिए, तो यहाँ पर हमने ले लिया 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पर आ गया दशमलव, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट हमें मिल रहा है 438.976, यहाँ भी वही काम करना है आपको, ऐसे पेयरिंग कीजिए, यहाँ पर 6 है, 6 मतलब आपको 6 ही मिलेगा। 438 किसके करीब है, यहाँ पर आएगा 438, छोटा अंक ले लीजिए 7, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर आ गया दशमलव। सिंपल सा आपको ये मिल गया रिजल्ट। आप चाहें तो आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, क्यूब कीजिए और देखिए कि क्या आपको यही आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें कोई नंबर ऐसा मिल रहा है जो परफेक्ट क्यूब हो और डेसिमल में हो, तो ऐसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है पर डेसिमल में मिल रहा है, तब हम उसका क्यूब रूट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्यूब रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बताने वाली हूँ, तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखिए। थैंक यू।